फ्रेंड्स, आज आपके लिए 10th क्लास फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन के 60 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। क्वेश्चन नंबर पहला है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। इसका 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, या तो समतल अथवा उत्तल। अगला क्वेश्चन नंबर 2, किसी कार का अप्रदीप्त में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है। इसका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में अवतल दर्पण, ऑप्शन बी में समतल दर्पण, ऑप्शन सी में समतल या उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी में उत्तल दर्पण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन नंबर 3, दर्पण सूत्र है। इसका 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1/v + 1/u = 1/f। अगला क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश की किरणें गमन करती है। इसका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में सीधी रेखा में, ऑप्शन बी में टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी में किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में। अगला क्वेश्चन नंबर 5, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है। इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। इसका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में काल्पनिक, ऑप्शन बी में वास्तविक, ऑप्शन सी में वास्तविक या काल्पनिक, ऑप्शन डी में इनमें कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काल्पनिक। अगला क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में समतल दर्पण, ऑप्शन बी में अवतल दर्पण, ऑप्शन सी में उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी में अवतल दर्पण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन नंबर 7, नई कार्तीय चिन्ह प्रपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है। इसका 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में समतल दर्पण, ऑप्शन बी में उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में अवतल दर्पण, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन नंबर 9, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। इसका 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोलीय दर्पण का द्वारक। अगला क्वेश्चन नंबर 10, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। इसका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में समतल दर्पण, ऑप्शन बी में अवतल दर्पण, ऑप्शन सी में उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी में इनमें सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। इसका 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक और उल्टा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। सूत्र से F = R/2, तो F बराबर त्रिज्या दे दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर / 2 = 16 सेंटीमीटर। तो चूँकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक में होती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 13, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। इसका 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अगला क्वेश्चन नंबर 14, हवा में प्रकाश की चाल होती है। इसका 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन नंबर 15, प्रकाश तरंग उदाहरण है। इसका 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय तरंग का। अगला क्वेश्चन नंबर 16, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। इसका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में 4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। अगला क्वेश्चन नंबर 17, दाढ़ी बनाने में
कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? इसका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में समतल, ऑप्शन बी में उत्तल, ऑप्शन सी में अवतल, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल। अगला क्वेश्चन नंबर 18, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? इसका 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल। अगला क्वेश्चन नंबर 19, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध है। इसका 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, F बराबर R/2। अगला क्वेश्चन नंबर 20, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा। इसका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में वास्तविक और ह्रासित, ऑप्शन बी में काल्पनिक और ह्रासित, ऑप्शन सी में वास्तविक और आवर्धित, ऑप्शन डी में काल्पनिक और आवर्धित। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक और ह्रासित। अगला क्वेश्चन नंबर 21, ईंट है। इसका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में पारदर्शी पदार्थ, ऑप्शन बी में अपारदर्शी पदार्थ, ऑप्शन सी में पारदर्शी पदार्थ, ऑप्शन डी में कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपारदर्शी पदार्थ। अगला क्वेश्चन नंबर 22, हमारी आँख जो देख सकती है वह वस्तुएं होती है। इसका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में दीप्त, ऑप्शन बी में प्रदीप्त, ऑप्शन सी में दीप्त या प्रदीप्त, ऑप्शन डी में इनमें कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दीप्त या प्रदीप्त। अगला क्वेश्चन नंबर 23, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। इसका 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल। अगला क्वेश्चन नंबर 24, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? इसका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में समतल, ऑप्शन बी में अवतल, ऑप्शन सी में उत्तल, ऑप्शन डी में समतल और उत्तल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समतल और उत्तल। अगला क्वेश्चन नंबर 25, समतल दर्पण की प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? इसका 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आभासी और बराबर। अगला क्वेश्चन नंबर 26, किस दर्पण के सामने आप चाहे जितना ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है? संभवतः दर्पण है। इसका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में केवल समतल, ऑप्शन बी में केवल अवतल, ऑप्शन सी में केवल उत्तल, ऑप्शन डी में समतल या उत्तल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समतल या उत्तल। अगला क्वेश्चन नंबर 27, यदि किसी वस्तु की एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है तो वह दर्पण होगा। इसका 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल। अगला क्वेश्चन नंबर 28, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। इसका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में वक्ता केंद्र तथा फोकस के बीच, ऑप्शन बी में वक्ता केंद्र तथा अनंत के बीच, ऑप्शन सी में ध्रुव तथा फोकस के बीच, ऑप्शन डी में कहीं भी बन सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्रुव तथा फोकस के बीच। अगला क्वेश्चन नंबर 29, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्ता त्रिज्या की। इसका 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आधी होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 30, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में अवतल दर्पण से, ऑप्शन बी में समतल दर्पण से, ऑप्शन सी में उत्तल दर्पण से, ऑप्शन डी में सभी दर्पण से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण से। अगला क्वेश्चन नंबर 31, संयुग्मी फोकस संभव है केवल। इसका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में उत्तल दर्पण में, ऑप्शन बी में समतल दर्पण में, ऑप्शन सी में अवतल दर्पण में, ऑप्शन डी में साधारण कांच में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण में। अगला क्वेश्चन नंबर 31, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है। इसकी वक्ता त्रिज्या होगी, सूत्र से F बराबर R/2, तो इसीलिए R बराबर 2F, तो R बराबर 2, F का मान दे दिया गया है 20 सेमी, तो गुने 20 बराबर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 40 सेमी। अगला क्वेश्चन नंबर 32, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? इसका 4 ऑप्शन है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 33, प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण होगा। इसका 4 ऑप्शन है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन नंबर
34 समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब। इसका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में वास्तविक बनता है, ऑप्शन बी में आभासी बनता है, ऑप्शन सी में बड़ा बनता है, ऑप्शन डी में छोटा बनता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी बनता है। अगला क्वेश्चन नंबर 35। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा। इसका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में समतल दर्पण, ऑप्शन बी में अवतल दर्पण, ऑप्शन सी में उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी में समतल या उत्तल दर्पण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन नंबर 36। किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को ऑप्शन ए में अवशोषित करे, ऑप्शन बी में परावर्तित करे, ऑप्शन सी में अपरिवर्तित करे, ऑप्शन डी में परावर्तित या अपरिवर्तित करे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परावर्तित करे। अगला क्वेश्चन नंबर 37। किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता। इसका ऑप्शन ए में समतल दर्पण, ऑप्शन बी में अवतल दर्पण, ऑप्शन सी में समतल और अवतल दर्पण, ऑप्शन डी में सभी दर्पण में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समतल और अवतल दर्पण में। अगला क्वेश्चन नंबर 38। अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद ऑप्शन ए में प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है, ऑप्शन बी में प्रधान अक्ष के लंबवत हो जाती है, ऑप्शन सी में ध्रुव से गुजरती है, ऑप्शन डी में वक्ता केंद्र से गुजरती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 39। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब ऑप्शन ए में उल्टा होगा, ऑप्शन बी में सीधा होगा, ऑप्शन सी में सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी, ऑप्शन डी में इनमें सभी गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उल्टा होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40। साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। इसका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में उत्तल लेंस, ऑप्शन बी में अवतल लेंस, ऑप्शन सी में दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 41। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। इसका 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन नंबर 42। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। इसका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन बी में वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन सी में वक्रता केंद्र से परे, ऑप्शन डी में दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। अगला क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। इसका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में उत्तल दर्पण द्वारा, ऑप्शन बी में समतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन सी में अवतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 44। गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किस के सापेक्ष मापते हैं। इसका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में किसी भी नियत बिंदु के, ऑप्शन बी में ध्रुव के, ऑप्शन सी में वक्रता केंद्र के, ऑप्शन डी में फोकस के। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव के। अगला क्वेश्चन नंबर 45। अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, उसका आवर्धन क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, m = 0। अगला क्वेश्चन नंबर 46। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। इसका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में हमेशा सीधा, ऑप्शन बी में हमेशा उल्टा, ऑप्शन सी में सीधा भी और उल्टा भी, ऑप्शन डी में इनमें से सभी गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हमेशा सीधा। अगला क्वेश्चन नंबर 47। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। इसका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में फोकस पर, ऑप्शन बी में वक्रता केंद्र से परे, ऑप्शन बी सी में फोकस के अंदर, ऑप्शन डी में वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फोकस के अंदर। अगला क्वेश्चन नंबर 48। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। इसका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में वास्तविक और बड़ा, ऑप्शन बी में वास्तविक और छोटा, ऑप्शन सी में आभासी, काल्पनिक और बड़ा, ऑप्शन डी में आभासी और छोटा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आभासी, काल्पनिक और बड़ा। अगला क्वेश्चन नंबर 49।
अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 50, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? इसका 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत पर। अगला क्वेश्चन नंबर 51, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा ऑप्शन ए में औंधा होता है, ऑप्शन बी में सीधा होता है, ऑप्शन सी में उल्टा होता है, ऑप्शन डी में तिरछा होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीधा होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 52, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। इसका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में 1 से कम, ऑप्शन बी में 1 से ज़्यादा, ऑप्शन सी में 1 के बराबर, ऑप्शन डी में 0। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 के बराबर। अगला क्वेश्चन नंबर 53, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है? इसका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में समतल दर्पण से, ऑप्शन बी में अवतल दर्पण से, ऑप्शन सी में ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी में उत्तल दर्पण से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल दर्पण से। अगला क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? इसका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में केवल समतल दर्पण से, ऑप्शन बी में केवल अवतल दर्पण से, ऑप्शन सी में केवल उत्तल दर्पण से, ऑप्शन डी में तीनों प्रकार के दर्पण में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों प्रकार के दर्पण में। अगला क्वेश्चन नंबर 55, वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो कहलाता है? इसका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में अवतल दर्पण, ऑप्शन बी में उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में समतल दर्पण, ऑप्शन डी में इनमें सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन नंबर 56, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है? इसका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में अवतल दर्पण, ऑप्शन बी में समतल दर्पण, ऑप्शन सी में उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन नंबर 57, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के अंदर को 2 दर्पण का कहा जाता है? इसका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में मध्य, ऑप्शन बी में ध्रुव, ऑप्शन सी में गोलार्ध, ऑप्शन डी में अक्ष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव। अगला क्वेश्चन नंबर 58, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं? इसमें 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन नंबर 59, अवतल दर्पण है? इसका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में अभिसारी, ऑप्शन बी में अपसारी, ऑप्शन सी में अभिसारी तथा अपसारी दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिसारी। अगला क्वेश्चन नंबर 60, जिस वस्तु में प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है? इसका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में प्रकाश स्रोत, ऑप्शन बी में दीप्तिमान वस्तु, ऑप्शन सी में किरण पुंज, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश स्रोत।